हाँ शुक्र वैसे आप सब ब्लॉग करते हैं शुगर का गाइस। इतना बढ़िया मौसम हो रखा था हैं, 2 बागी सड़ी और कनियाँ भी पड़ी हैं। बहुत गर्मी हो रखी है गाइस। और हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं पनीर की रोटी। तो जी ये पनीर गाइस, पनीर के परोठे खावांगे। और हरी मिर्चें देखो मैंने कितनी डाल दी गाइस, नीचे बहुत सारी हरी मिर्चें हैं, बहुत ही सारी। इधर हरी मिर्चें आए देखो। बस मसाले मसाले डालते हैं और इसे मैश करते हैं और पिट्ठी तैयार करते हैं। भाई बखाओ वाला पिट्ठी हरिया मिर्चा चक दे काम वाला कर दे। इसका टाइम हो चुका है फिलहाल 1:30 एंड नाश्ता आ गया जी, पनीर वाले परोठे नाल आ गए जी। अमूल दा मक्खन शक्खन तेरी मादा भर पाई जी स्टफिंग वधिया पतले पतले परोठे बनाए ने वधिया जी गाइज वधिया जी। लो छकते हैं हरी मिर्चा दबा के। मक्खन नाल दही भी है, चाय भी है। बेइज्जती करा गया भाई। बहुत स्वाद परोठे बने, नमक वगैरह एकदम लाजवाब है। और मक्खन के साथ तो वैसे ही बहुत गजब लग रहे हैं, स्टफिंग वगैरह एकदम मज़ेदार। मिर्च मसाले ओहो आ देखो मिट्टी है, मिर्ची ज़्यादा है नहीं तभी तो मैंने ज़्यादा डाली। और करी बहुत स्टफिंग बढ़िया बना परोठा लाजवाब। गाइस जिन दोनों को देखना रसोड़ों को, ये पांडे जी और ये जोनी जी। अब तो दोनों सुते हैं थल्ले। पहले जोनी आ गया था, पांडे आया बाद में। मैं कहा साले उनने तुझे देख लिया ना, अभी तो वो सो रखा गहरी नींद में, भड़क मारेगा इधर। क्या हो गया पापा जी? आज तो मशीन गई शाम नहीं लग रही, आज तो डायरेक्ट गन्ने की मशीन यही लगी हुई। ओ बिरान इधर आ। तो स्कूल का तो नहीं गया हैं? स्कूल भी नहीं गया? मन नहीं था। साले हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी है तेरी पक्का। ले पंचा दी बोल। हाथों में साले चैन नहीं है तेरे। घंटा इस हफ्ते पहली छुट्टी हुई होगी, तो दिन भी तो हफ्ते का तीसरा है आज सबरे। आते आते तो फिर शनिवार की मार लेगा छुट्टी, फिर संडे की भी हो जाएगी। क्या हुआ? ला कैच कराइयो। अरे खाना तो है ही नहीं यार। वो देख जान मूत के तोड़ दी साले। इतनी ऊपर मारने को किन्ने कहा था तुझे? हाँ सिंपल था, बहुत चला गया था मुझे पता। कौन सी? अच्छा ये ऊपर वाली डंडी है हमारी, साले ना नीचे होगी सारी हवा। पट्टी लगाई आज यहाँ, कल उसे तोड़ी ले गए थे। गत्ता लगा हुआ था पहले ना यहाँ, काफ़ी साल चल गया लेकिन वो गल गया था। बट अब मैंने पट्टी लगाई। सामने काम हो रहा है लकड़ी का, बारियाँ लग रही, तो वो नीचे गिरा हुआ था टोटा, मैं ले आया कील से लगा दिया। अब यहाँ जगह नहीं है क्योंकि आगे कवर होगी। ठीक है हथौड़ी कालू को दे के आते हैं। नोट तो नहीं करी कालू, लिख ले वरना हथौड़ी, मतलब कि नोट कर लेता है कौन लेके गया। जैसे उधारी लेके जावे ना पैसे नोट कर ले, वैसे कालू हथौड़ी नोट कर ले, फिर जब दे के जावे तो फिर कट्टे। अब काट दियो भाई अगर लिखी तो ठीक है। टाइम पीरियड कम था ना, 10 मिनट में आ गया। देख मैं लिखनी थी हैं। चल ठीक है धन्यवाद तेरा। अरे टोटी बड़ी साहब रहन दे, सब दिमाग खा रख की नवा बनेगा सब। यूट्यूब से पेमेंट आने वाली 1-2 करोड़, फिर कट्ठा मकान बनवाऊंगा। क्यों कालू? बिल्कुल। इस टाइम हो चुका है 5 एंड आज गीता क्लास भी है। एंड घर वालों के लिए हम बना रहे हैं 20 के कोफ्ते। 20 कम थी तो मैंने कहा चलो बीच में थोड़ी सी लौकी मिला दे हैं। 20 ना हमने आज गाइज मिक्सी में कर ली, छोटे छोटे टोटे करके ना, ये देखो मिक्सी में बढ़िया। अब इसमें बेसन और मसाले वगैरह मिलाते हैं और कोफ्ते तलते हैं और ये करते हैं मिक्स। पानी डालने की तो गाइज ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 20 भी पानी छोड़ देगी एंड लौकी। और भाई जब हमने मिक्सी में पीसी थी ना भेज, तब भी थोड़ा पानी डाला था। चलो जी बस समझो रेडी है मटेरियल। लो जी हल्का जब पानी का छट्टा लाई ऐ बन गई जी बोल। निक्के निक्के बना देंगे। लो जी गोल्डन ब्राउन बढ़िया एकदम कोफ्ते फ्राई कर दिए हैं। तड़का अब हम नहा धो के फिर मारेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे ब्रेक के बाद। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके थे। एंड टाइम हो रहा है फिलहाल 7:30 और फुलकों की सेवा थी गाइस, तो हमने पैक कर दिए हैं फुलके। हॉट केस अंदर ही है, अभी मार के थैले ले गए। और इधर कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, पी के फिर चलते हैं तड़का आगे मारेंगे। टाइम ही नहीं लगा।
आगे मारेंगे तड़का कोफ्तों को। कोड़ो भी बढ़िया बनी, चिल्ड फिलहाल बहुत गजब। वो प्लेयर साहब आ गए हैं। ओ प्लेयर साहब से बल्ला नहीं संभल रहा। प्लेयर साहब कितने चौके छक्के मार गया है बता दो। 2 चौके मारे तूने? एक ओवर में 4 छक्के हो जाते, 3 छक्के हो गए। अजी हाँ एक ओवर में एक ये बंद क्यों नहीं हो रही आज? तो ये दबाइयो इसे हल्का सा दबाव दियो बापरे। 86 रन मारे। कितने 86? हुनर ने अकेले ने। कितने? हुनर ने। लेफ्टी है जो हुनर। हाँ अच्छा कितने बंदे थे आज? कितने बंदे थे? जोत भी था दक्ष दुक्ष। अच्छा नहीं थे। चलो अब तुम यहाँ हल्ला मचाओगे, यहाँ खेलोगे अब या नहीं? बस थक गया अब? चल हाँ फिर अच्छा चलो ओके ब्रो बाय बाय। नहीं यार सेवा थी ना इसलिए लेट हो जाते। फिर सेवा कौन मतलब वो प्रसाद कौन बनाता भाई? अगर मैं खेलने चले जाता वो भाई खिड़की खुल गई है पूरा अपना हो चुका है प्लेन। लेट्स गो टू गीता क्लास। सो गाइस मंदिर आ चुके हैं, 7:45 हो रहे हैं। कितना बढ़िया तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। कैसे करता है? हमने पहले चर्चा की है प्रकृति के 3 गुण सतो रजो और तमो। तो चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन जब तक वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाता वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहेगा ही रहेगा। अगर वो ज्ञानी है तो अपने ज्ञान को और बढ़ाएगा। अगर कोई रजोगुण में है तो भागम भाग और चाहिए दिन मांगे बोल। उसका यही स्लोगन होता है। फिर अगर कोई तमोगुणी है उसके बारे में तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए जीव को फिर क्या चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की शरण में तन मन धन से जाएं। जैसा कि भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कितनी बड़ी गारंटी भगवान दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य तुम अपने सारे मनोधर्मों को छोड़ दो। मनोधर्मों को क्या? आज मैं ये व्रत कर रही हूँ, आज मैं ये व्रत कर रही हूँ, आज मैं उस आत्मा को बुला रही हूँ, आज मैं उस ओझा के पास जा रही हूँ, उस ज्योतिषी के पास जा रही हूँ। तो इतने हम अनुष्ठान करते हैं, इतने करते हैं लेकिन हमारी समस्याएं नहीं हल होती। मुझे याद करता है एक बार एक स्ट्रोक देवता चले थे। अब बताइए स्ट्रोक के ऊपर 3 उंगलियां रख रहे हैं। स्ट्रोक देवता पानी और भाई स्ट्रोक है वो देवता नहीं है, उसको चलाओ रोटियाँ बनाओ उसकी। और जोर से किसी ने इधर हाँ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं। उसके बाद जब ये धागा बांध लो, ये व्रत कर लो, ये कर लो, ये दिया जला लो, ये फलाना कर लो, कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे मन में प्रकृति के गुण तो भरे ही पड़े हैं कितनी भी कोशिश कर लें। तो मनोधर्म से क्या है? भगवान कहते हैं इन सारे मनोधर्मों को छोड़ दो। हमें हमारा धर्म से क्या है? केवल मन मना भाव मत भक्तो मत या जीवा नमस्ते। भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। लेकिन हम क्या करते हैं? मन किसी और को देते हैं, भक्त किसी और के बन जाते हैं, पूजा तीसरे की करते हैं, नमस्कार चौथे को कर देते हैं। क्या होगा? भगवान कहते हैं 2 बार बोला कि अगर तुम मेरी बात को मानोगे, मेरी शरण में आओगे, अहम नाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जितने भी तुमने पाप कर्म किए हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अभी चेत की दुराचारो भजती माम अनन्या भाग साधु ऋषि मंतव्य सम्यक व्यवस्था ही सन। भगवान कहते हैं चाहे कोई दुष्टों का सरदार ही क्यों ना हो लेकिन दृढ़ भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आने के बाद कहीं और जाता नहीं। तो परिभाषा भगवान साधु में क्या देते हैं? साधु ऋषि मंतव्य उस व्यक्ति को साधु के समान मानो।
अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं कि दुष्टों के सरदार को भी कह रहे इसको साधु मानो। क्यों? क्योंकि वो एक बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ऐसा कौन देवता कहेंगे? देवता को बंधन से मुक्त करा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं उनके बस का है, क्योंकि देवताओं को शक्ति किसने दी है? भगवान ने ही दी है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। अहम काम सर पापे में मोक्षयिष्यामि मा चुका, इतनी बड़ी गारंटी भगवान की। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो जितने भी तुमने पाप किए हैं उन सब से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा तुम डरो मत। हम कहते हैं अगर हमने काली देवी का व्रत भी ठीक से किया हमें पाप लगेगा, क्रोध झेलना पड़ेगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं डरो मत। तो गाइस गीता क्लास से आ चुके हैं और गर्मी बहुत हो रही भाई, अत की गर्मी। मैं आता हूँ ना, ये उड़ीकते हैं कि प्रसाद में क्या लाया है हैं। तो आज पुलाव तो नहीं है, आज चावल थे ही नहीं, ये आज थे इडली सांभर। अब सांभर तो मैं ला नहीं सका, कोई साधन नहीं था लाने का, बट मैं इडलियाँ लाया हूँ साथ में। ओहो है तो उथल पुथल हो गई, कोई नहीं। नारियल चटनी भी है, ए लो इडलियाँ, केवर चक्को खट्टर जी तरफों ए जमे, पता नहीं कौन लाया था, मैं याद नहीं है। इडलियाँ चक्को ए नारियल की चटनी ते सारी रोल पै गया। बहुत गजब की इडली है, बहुत ही सॉफ्ट। ले वे चेतन छक ले, प्रसाद छक लो। राई वली है वे किवें टुटदी पई है। मैं तो 6-7 खा गया है, पर फिर भी जी नहीं भरिया, मैं होर खा लूँ। बहुत पुल्ली है और चटनी बड़ी स्वाद है माता, बहुत स्वाद। अल्टीमेट। सांभर भी बहुत टेस्टी, बहुत गजब, सांभर भी बहुत अच्छी, मज़ेदार इडली और चटनी। हाँ 10 माता है स्वाद, प्रसाद वैसे भी स्वाद ही है। जगन्नाथ जी को भोग लगते थे, स्वादम स्वादम प्रसादम, हरी बोल। सो गाइस किचन में आ गए, फिर गर्मी है लेकिन आना तो है ही, तड़का तो मारना है। और प्रसादे बचे हुए हैं गाइज, तो उसके साथ प्याज वाला ऑब्वियस सी बात है थोड़ी खाएंगे, तो टमाटर अदरक और हरी मिर्चों का तड़का मारेंगे, मतलब इसकी प्यूरी बनाएंगे पहले, फिर उसे भुनेंगे मसाले मसाले डाल के। करते हैं फिर। ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, प्यूरी डाल दी, अदरक हरी मिर्च और टमाटर की, और गाइस नमक हल्दी लाए में धनिया पाउडर पाते ही भून लेते हैं। ओए हो क्या तड़का हो जाएगा गाइस, चेक करें। जी वाह रोगन। लो जब इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, वो भी बेसन वाला, जिसमें मतलब कोफ्ते वाला मटेरियल है ना, उसमें हमने पानी और ऐड कर दिया था। इससे ग्रेवी एक तो बढ़िया हो जाएगी थिक। ये नीचे बेसन जमा हुआ है, पाते हैं। लो जी बॉइल्ड आ गया लगभग एक। ओए होए रोगन बढ़िया। चावल बन रहे हैं इधर गाइज, तो कोफ्ते ऐड करते हैं गाइज इसमें। कोफ्ते थोड़े हमें लगे ग्रेवी ज़्यादा होगी, चलो 3 टमाटर ही डाल दे, खैर नहीं हो जाएगा, चूस लेंगे गाइज। ये कोफ्ते जो है ना बहुत तरी पीते हैं, प्यास लग जाती है ना, फिर ये फूट जाते हैं पी के चौड़े हो जाए। लो जी विदाउट अनियन गार्लिक भेस लौकी के कोफ्ते हैं तैयार, एकदम शानदार। फर्स्ट टाइम बनाएगा जी मैंने विदाउट अनियन गार्लिक। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, शानदार से। कैसी बनी है माता जी सब्जी? बढ़िया, चल खा लो। नहीं कोफ्ते ठीक से करारे होंगे दे हैं, बिसदे हैं। ओके रिपोर्ट। चलो बाकी आम बटाम 2 तो पाड़ चुके हैं। यू नो फेवरेट आम ओनली लंगड़ा। अरे ऑपरेशन करावांगे हम, मतलब लंगड़े का प्लस्तर लगवावा ये ऑपरेशन करावा 10 डॉक्टर लो बल्ला बल्ला कोफ्तिया का डकार। डॉक्टर ने पूछा फिर लंगड़े का की करना ही है माता, ऐसा कुछ नहीं करना, इनू गब गब खा जाओ बस, चूप लो इनू गिटका ये फाड़े खा लो हैं। चलो ये खा लेनी है। फिर हम आज के ब्लॉग को फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर कर दो, जो हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। फिर बाय, राम राम।